अखिल भारतीय वाल्मीकि कल्याण समिति ने संविधान बचाने की ली शपथ। निजीकरण की आड़ में दलितों की संवैधानिक अधिकार आरक्षण खत्म करने की साजिश। स्वच्छता अभियान की रीढ़ सफाई कर्मियों की आर्थिक और सामाजिक दशा बेहद चिंतनीय। कानपुर नगर के रतनलाल नगर स्थित महादेव नगर में अखिल भारतीय वाल्मीकि कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने संविधान को बचाने की शपथ ली। संगठन के मीडिया प्रभारी जितेंद्र वाल्मीकि व कोऑर्डिनेटर विनोद खोटे ने हमारे समाचार पत्र के संवाददाता से बातचीत में बताया कि किस तरह सरकार योजनाबद्ध तरीके से दलित समाज के आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है। दलित और उपेक्षित समाज के साथ अन्य वर्गों के साथ भी अन्याय हो रहा है। अखिल भारतीय वाल्मीकि कल्याण समिति के अध्यक्ष बहुवा वाल्मीकि, महामंत्री सुनील वाल्मीकि व अन्य पदाधिकारियों ने संविधान बचाने की शपथ ली है। अध्यक्ष बहुवा वाल्मीकि ने कहा कि हमारा संगठन दलित, मजदूर, किसानों के साथ उपेक्षित वर्ग के कल्याण और उनके उत्थान के लिए लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान की रीढ़ समझे जाने वाले सफाई कर्मियों की आर्थिक सामाजिक दशा बेहद चिंतनीय है। महामंत्री सुनील वाल्मीकि ने कहा कि दलित समाज के साथ अत्याचार हो रहा है और सरकार आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने बिट्टू वाल्मीकि के हत्यारों का उदाहरण देते हुए बताया कि जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था वे खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। सभी ने एक सुर में कहा कि आगामी चुनाव में हम सब उसी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे जो दलित समाज, उपेक्षित वर्ग और अन्य शोषित समाज के कल्याण और उत्थान की बात करेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष बहुवा वाल्मीकि, महामंत्री सुनील वाल्मीकि। आज क्या निर्णय समाज की एक बैठक हुई श्री विनोद खोटे जी के यहाँ, जिसमें निर्णय लिया गया कि एक नए संगठन को बनाना है जिससे समाज की लड़ाई हमें लड़ना है। अनिल जी, एक बैठक हुई, लोगों ने अपने अपने विचार उसमें दिए, क्या निकल के आया उन विचारों का एक जो जुज्ब है? जैसे कि आज हमारे समाज के जुझारू समाज को जोड़ने का काम किया विनोद खोटे जी के यहाँ बैठक हुई और हमारे समाज के सभी सम्मानित लोग यहाँ उपस्थित हुए। आज ये निकल के आया है जिस तरीके के साथ हमारे समाज के साथ जो वाल्मीकि समाज है उस समाज के साथ आज भी उसी नज़र से देखा जा रहा जो नज़र पहले देखी जाती थी। तमाम यूनियन चल रही, तमाम ट्रेड यूनियन चल रही, तमाम नेता काम कर रहे हैं, वो नेता आवाज़ नहीं उठा पा रहे। आज हमारे अध्यक्ष जी बहुवा वाल्मीकि जी, ताराचंद जी, भोला जी, सुनील राजधान जी और हमारे राम मूर्ति जी, सभी जितने भी लोगों ने आज एक संकल्प लिया यहाँ पे बाबा साहब को लेकर, हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया क्योंकि काम करने वाले लोग हैं और काम करना है, समाज को निकालना है। आज ये संगठन कुछ लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए बनाया गया, जिसके अध्यक्ष भाई बहुवा वाल्मीकि जी और क्रांतिकारी युवा साथी भाई सुनील वाल्मीकि जी को महामंत्री पद से सम्मानित किया गया। इस उम्मीदों के साथ में कि वर्तमान के अंदर अन्य समाजों द्वारा, अन्य वर्गों द्वारा वाल्मीकि समाज की जो उपेक्षा की जा रही है, जिसका उदाहरण अभी आपने देखा होगा कि विगत बिट्टू वाल्मीकि की हत्या हुई। हर राजनीतिक दल का व्यक्ति से कहा गया, उनको मालूम था, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति उस दलित शूद्र जाति के बिट्टू वाल्मीकि के निवास पे उस संवेदना व्यक्त करने नहीं गया। इससे वाल्मीकि समाज में आक्रोश है और आक्रोशित होकर के ये संकल्प लिया गया, जिसने भी वाल्मीकि समाज की उपेक्षा करी, हम लोग आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो बाबा साहब ने सबसे बड़ा हथियार मतों का अधिकार हमको दिया है, उस मत अधिकार का प्रयोग करते हुए उन दलों को वाल्मीकि समाज अपना वोट नहीं देगा। मैं विनोद कुमार खोटे। विनोद खोटे जी, जिस गुलदस्ते रूपी संगठन की आज आपने कल्पना करी है, एक से एक चोटी के नामवर जो पुष्प हैं, गुल हैं, उनको आप इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बनाने की कल्पना कर रहे हैं, इसको यथार्थ में कैसे उतारेंगे? मैं आपको अपने संगठन जो आज ये बना हुआ है, अखिल भारतीय वाल्मीकि
कल्याण समिति के माध्यम से मैंने कानपुर की जो वास्तविकता में समाज की एक पहचान माने जाते हैं, हमारे कुछ नेता हैं, बउआ वाल्मीकि जी, सुनील वाल्मीकि जी, राजधान जी, कमलेश ताराचंद जी, भीम आर्मी के कौशल वाल्मीकि जी, मैंने इन सबों दल के लोगों को एक कड़ी में पुरोने का काम किया है, जिससे राजनीतिक भागीदारी पे जो व्यक्ति हमारी समाज में इतने दिनों से मेहनत कर रहा, हमारी आबादी होने के कारण भी उनको आज भी किसी प्रकार की टिकट की बात और सम्मान नहीं दिया जाता है। इसलिए ये समिति का गठन हुआ है। वाल्मीकि समाज की जो समस्या हैं, वाल्मीकि समाज के साथ जो अन्याय होता है, हमारा कोई भी दल हमारी बात उठाने को तैयार नहीं होता है। इसलिए ये